हेलो एवरीवन, आज मैं आप सभी के साथ प्याज का बहुत ही यूनिक से पकौड़े की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। वैसे तो प्याज की बहुत सारी रेसिपीज़ होती हैं, बहुत ही टेस्टी लगती हैं, लेकिन आज की जो रेसिपी होने वाली हो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही अच्छी है, टेस्टी है। तो ज़रूर से रेसिपी को फुल वॉच कीजिएगा और अगर पसंद आती है रेसिपी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा। तो क्या करना है, सबसे पहले मिक्सिंग बाउल ले लेंगे। इसमें मैंने यहाँ पे 1 कप सूजी लिया है। ये जो सूजी है मैंने बारीक वाली ली है, आप चाहें तो मोटी वाली सूजी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने आधा कप बेसन लिया है। ये जो कप है ये 200 ग्राम वाला कप है। अब यहाँ पे आधा कप मैंने ताज़ा दही लिया है। अब उसी कप से 1 कप पानी ले लूँगी। तो मेज़रमेंट का ध्यान बिल्कुल रखिएगा, क्योंकि मेज़रमेंट का अगर आपने ध्यान रखा ना तो डो जो है वो बिल्कुल परफेक्ट बन के तैयार हो जाएगा। 200 ग्राम वाला कप था, 200 ग्राम मैंने सूजी लिया है, आधा कप बेसन लिया था यानी कि 100 ग्राम मैंने बेसन लिया है, आधा कप दही लिया था और 1 कप पानी लिया था। सब कुछ 1 कप से ही किया है। आप कोई भी कटोरी या कप सेट कर सकते हैं। अच्छी तरह से मिक्स करके ढक करके छोड़ देंगे ताकि जो सूजी है वो अच्छी तरह से फूल जाए। अब यहाँ पे मैंने 2 उबले हुए आलू लिए हैं, एक बड़े साइज का है, एक मीडियम साइज का है। बारीक वाले ग्रेटर से ग्रेट कर लेंगे। आप चाहें तो पोटैटो मैशर का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर हाथों से ही मैश कर सकते हैं। बस इतना ध्यान रखना है कि ये आलू के कोई छोटे या बड़े टुकड़े ना रहें। ऐसे तो आलू के टुकड़े अगर छोटे या बड़े हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, वो भी टेस्टी ही लगता है, आलू ही है। लेकिन जब आप शेप देंगे तो उस समय परेशानी होगी। तो आलू को हमने ग्रेट कर लिया। अब पैन गरम होने के लिए चढ़ा दिया है। अब पैन में 1 टेबल स्पून ऑयल डाल देंगे। मैंने यहाँ पे रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल किया है, आप सरसों का तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 छोटा चम्मच राई यानी कि सरसों डाल दिया है मैंने। सरसों को पहले कुछ सेकंड तड़कने देंगे। उसके बाद यहाँ पे आधा छोटा चम्मच जीरा डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पे मैंने 1 चम्मच सफ़ेद तिल लिया है। आप चाहें तो इसकी जगह काले तिल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हींग भी डाल दिया है। तिल ज़रूर डालिएगा, इससे हल्का हल्का क्रंचीनेस आता है और तिल में कैल्शियम की मात्रा बहुत होती है, तो तिल का इस्तेमाल ज़रूर से कीजिएगा। अगर तिल नहीं है तो फिर कोई बात नहीं। कुछ सेकंड भूनने के बाद यहाँ पे मैंने 4 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं। क्योंकि प्याज के पकौड़े हैं तो प्याज की क्वांटिटी ज़्यादा रहेगी। मैंने इस तरह से पतले पतले स्लाइस में कट करके हाथों से मैश कर दिया ताकि जो प्याज के लेयर्स हैं वो खुल जाए, जिस हिसाब से हम बिरिस्ता बनाते हैं। अब यहाँ पे फ्लेम को मैंने मीडियम रखा है। प्याज को हमें पूरी तरह से पकाना नहीं है, बस 2 मिनट के लिए भूनना है ताकि प्याज का हल्का सा कच्चापन ख़त्म हो। हल्का सा ही कच्चापन ख़त्म करना है। उसके बाद यहाँ पे 2 हरी मिर्च डाल दिया, 1 छोटा चम्मच चिली फ्लेक्स डाल दिया है मैंने, आधा छोटा चम्मच हल्दी है, आधा छोटा चम्मच गरम मसाला है, आधा छोटा चम्मच भुना जीरा का पाउडर है, यहाँ पे स्वाद अनुसार नमक ले रही हूँ और 1 छोटा चम्मच यहाँ पे मैंने चाट मसाला लिया है। तो अगर आप चाट मसाला का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ध्यान से कीजिएगा, क्योंकि चाट मसाले में भी नमक होता है। अब यहाँ पे 2 मिनट के लिए लो फ्लेम पे इन मसालों को प्याज के साथ भून लेना है। तो जब तक प्याज के साथ मसाले भून रहे हैं तब तक डो को एक बार चेक कर लेते हैं। तो डो जो है वो अच्छी तरह से रेस्ट कर चुका है, फूल चुका है। आप इसकी कंसिस्टेंसी देखिए कितनी थिक हो गई है, यानी बेसन, सूजी, दही जो है वो अच्छी तरह से रेस्ट कर चुका है। तो डायरेक्ट हम इसे पैन में डाल देंगे प्याज के साथ। प्याज में हमने नमक डाला है और प्याज मॉइस्चर रिलीज़ करता है और हम इस बैटर में सूजी है। तो सूजी को डालने से ये होगा कि जो थोड़ा सा मॉइस्चर है प्याज में और नमक डालने से और मॉइस्चर रिलीज़ हुआ है, तो सूजी जो है वो मॉइस्चर को थोड़ा सा सोखेगा। अब हमें अच्छी तरह से लो टू मीडियम फ्लेम पे लगातार चलाते हुए पकाना है जब तक कि ये डो के फॉर्म में चेंज ना हो जाए। तो मैंने यहाँ पे नॉनस्टिक पैन का इस्तेमाल नहीं किया है, आप चाहें तो नॉनस्टिक पैन का इस्तेमाल कर सकते हैं। लगातार चलाते रही हूँ तो 5 मिनट हो गए हैं। 5 मिनट में सूजी भी थोड़ा सा पक चुका है और बेसन भी पक चुका है। आप देख सकते हैं ये एकदम डो के फॉर्म में चेंज हो चुका है। तो जब डो के फॉर्म में चेंज हो जाए तो अब क्या करना है, हमें गैस को बंद कर देना है और इसे अलग से बर्तन में, बड़े से बर्तन में फैला के रख देना है ताकि ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए। पूरी तरह से हमें इसे ठंडा नहीं करना है, बस इतना रखना है कि आप हाथों से
इसे आराम से छू सके, मतलब ये हल्का गर्म रहना चाहिए, पूरी तरह से ठंडा नहीं करेंगे। तो थोड़ी देर के लिए मैंने इसे छोड़ दिया था, तो हाथों से टच कर रही हूँ, ये हल्का गर्म है। तो बस अब इसी स्टेज पे यहाँ पे जो हमने आलू को ग्रेट करके रखा था उसको डाल देना है। आलू डालने के बाद अब यहाँ पे थोड़ा सा फ्लेवर के लिए हरा धनिया डाल दे रही हूँ। आप चाहें तो कसूरी मेथी भी डाल सकते हैं। अब सबको आपस में मिक्स कर लेना है। अच्छी तरह से मिक्स हो जाता है, एकदम डो के फॉर्म में चेंज हो जाता है। तो अच्छी तरह से पहले मैं मिक्स कर ले रही हूँ। अब इस नाश्ते के टेस्ट को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए यहाँ पे मैं चावल का आटा का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो 1 कप चावल का आटा लिया है। इसमें एक बार मैं पूरा चावल का आटा नहीं डालूंगी, थोड़ा थोड़ा डालूंगी और सबको अच्छी तरह से मिक्स करूंगी। इससे नाश्ता जो है ऊपर से बहुत अच्छा क्रिस्प हो जाएगा और जो हमारा डो है वो हल्का हल्का गीला लग रहा है क्योंकि आलू मॉइस्चर रिलीज़ करता है, वो बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। मैंने यहाँ पे चावल का आटा का इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो कॉर्नफ्लावर का इस्तेमाल कर सकते हैं, अरारोट का इस्तेमाल कर सकते हैं। एकदम आटे की तरह डो को अच्छी तरह से मसल के एकदम चिकना बना के हमें तैयार करना है। इस बात का हमें ध्यान रखना है। तो आप देख सकते हैं डो एकदम परफेक्ट बन के तैयार हो चुका है, एकदम चिकना हो गया जैसे नॉर्मल गेहूं का आटा बनाते हैं हम। तो यहाँ पे मैंने 1 कप चावल का आटा लिया था, आधा कप चावल का आटा यूज़ हुआ है, आधा कप नहीं यूज़ हुआ है। तो अब यहाँ पे हल्का सा ऊपर से ऑयल लगा देंगे ताकि ऊपर से जो डो है वो बिल्कुल चिकना और स्मूथ हो जाए। तो अच्छी तरह से ऑयल डालने के बाद भी 1 मिनट के लिए अच्छी तरह से मसल लेंगे डो को। आप देख सकते हैं कितना परफेक्ट डो बनके हमारा तैयार हुआ है। बिल्कुल सेम इसी तरह से आपको भी तैयार करना है। आपका नाश्ता जो है बिल्कुल परफेक्ट बनके तैयार होगा और इस डो को आप स्टोर करके फ्रिज में रख सकते हैं 2 से 3 दिन के लिए। जो लोग ऑयली खाना पसंद नहीं करते हैं, इस डो से आप पराठा बना के खा सकते हैं। पराठा बनाते वक्त इस बात का सिर्फ ध्यान रखिएगा कि बेलन और चकले पर हल्का सा ऑयल लगा लीजिएगा तो ये चिपकेगा नहीं, या फिर सूखा आटा भी डस्ट कर सकते हैं। तो आधा डो मैंने फ्रिज में स्टोर करके रख दिया है, तो 3 से 4 दिन तक ये डो है आप आराम से फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा पोर्शन ले ली हूँ और मैं यहाँ पे अनियन स्टिक बना रही हूँ, तो इसलिए मैं स्टिक का शेप दे रही हूँ। और इस नाश्ते की खासियत ये है कि आप अपने पसंद के अनुसार कोई भी शेप दे सकते हैं। बहुत ही यूनिक तरह का प्याज का पकोड़ा है ये। जब आप इसे खाएंगे तो बिल्कुल प्याज के पकोड़े वाला फ्लेवर आएगा। तो यहाँ पे मैंने एक बना के तैयार कर लिया है। तो इसी तरह से सबको बना लिया है। आप अपने हिसाब से मोटा, पतला, लंबा, छोटा जैसा मर्जी आप कर सकते हैं। सर्कल का शेप दे दीजिए, ट्रायंगल शेप दे दीजिए, स्क्वायर शेप दे दीजिए। फिर इस डो से आप पराठा भी बना के खा सकते हैं, पूड़ी भी बना के खा सकते हैं। तो इस डो का आप बहुत सारी चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं, फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं। बहुत ही काम की चीज़ है। घर में कोई गेस्ट आने वाले हैं तो अगर आपने डो पहले से बना करके तैयार रखा है तो नाश्ता बनाते हुए वक्त आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। तो इतने सारे नाश्ते मैंने बना के तैयार कर लिए और आधा मैंने फ्रिज में स्टोर कर लिया है। अब देखिए कितना परफेक्ट मतलब स्टिक बन के तैयार हुआ है। तो इधर मैंने ऑयल गर्म होने के लिए चढ़ा रखा था। ऑयल अच्छी तरह से गर्म कर लेना है पहले, उसके बाद फ्लेम को मीडियम रख देना है। मीडियम फ्लेम पे हमें इसे अच्छा कलर आने तक फ्राई कर लेना है। तो ये जो प्याज का पकौड़ा है, मतलब प्याज का पकौड़ा कह लीजिए या फिर प्याज स्टिक पकौड़ा कह लीजिए, बहुत ही टेस्टी लगता है। बच्चों को बहुत ज़्यादा इस तरह की चीज़ें जो हैं बहुत पसंद आती हैं। तो यहाँ पे जितना भी पैन में स्पेस हो उस हिसाब से आप स्टिक को डाल दीजिए और डालने के बाद कुछ सेकंड के लिए इसे छोड़ दीजिए। बिल्कुल टच नहीं करना है। उसके बाद थोड़ी देर के बाद इसे हमें पलट लेना है। तो यहाँ पे डालने के बाद मैं कुछ सेकंड के लिए इसे छोड़ दे रही हूँ, लगभग 30 सेकंड के लिए। तो आप देखिए कितना परफेक्ट डो बन के तैयार हुआ था हमारा। ऑयल में जाने के बाद भी, फ्राई होने के बाद भी ये कहीं से भी टूटा नहीं है, एकदम परफेक्ट तैयार हो चुका है। तो इस तरह से आप प्याज का नाश्ता एक बार ट्राई करके देखिएगा, बहुत ही अच्छा लगता है। शाम के चाय के साथ, सुबह ब्रेकफास्ट में भी आप खा सकते हैं। और जिन लोगों को ऑयल पसंद नहीं, तला भुना पसंद नहीं, वो इस डो से पराठा भी बना के खा सकते हैं। या फिर मैं यहाँ पे डीप फ्राई कर रही हूँ, आप सैलो फ्राई कर सकते हैं, एयर फ्राई कर सकते हैं। जैसी आपकी इच्छा हो वैसा आप के तैयार कर सकते हैं, नाश्ता बना के तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक बैच निकाल लिया है। तो इसी तरह से थोड़ा थोड़ा डाल करके जितना पैन में स्पेस हो हमें फ्राई कर लेना है।
तो इस तरह का नाश्ता आप बच्चों के लंच बॉक्स में भी बना करके दे सकते हो। अगर आपने डो पहले से बना करके फ्रिज में रखा हुआ है तो फिर कोई भी परेशानी होने वाली नहीं है। अगर आपने सुबह लेट भी उठा है तो आराम से बना करके आप बच्चों के लंच बॉक्स में दे सकते हो। तो ऊपर से बहुत ही क्रिस्प है ये, अंदर से एकदम सॉफ्ट है। तो पर चलिए फटाफट से प्लेटिंग कर लिया जाए। तो मैंने यहाँ पे प्लेटिंग में टमाटो केचप का इस्तेमाल किया है। आप चाहे तो हरे धनिए का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर अपने पसंद का कोई भी सॉस इस्तेमाल कर सकते हैं। चाय के साथ सर्व कर सकते हैं या फिर आप ऐसे ही खा सकते हो। बहुत ही टेस्टी लगता है ये प्याज का पकौड़ा, एकदम यूनिक तरह का प्याज का पकौड़ा है। तो आई होप आप लोग को आज की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल पे अगर आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। मिलती हूँ अगले रेसिपी में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।